बेंगलोर में किस प्रकार का सभा कर रहे थे दादा? बेंगलोर में इंजीनियर लोगों की सभा है। अब वहाँ मजदूर भी आएंगे, ऐसा बात नहीं इंजीनियर से मजदूर नहीं आएंगे। मैंने ये क्या कहा कि जयराम महतो की सरकार आने से आबाद होगी। मैंने ये कहा कि अगर झारखंड के लोग और झारखंड की गवर्नमेंट अगर पॉलिटिक्स को बेहतर नहीं करती तो राज्य बर्बाद होगा। हो ही रहा है, आप देख रहे हैं आप। लेकिन आप कहिएगा कि ये राज्य में कोई मतलब नहीं है, आप दिवाली बनाएंगे झारखंड में और छठ मनाएंगे यूपी बिहार में, बोलेगा हम झारखंडी है, ये स्वीकार नहीं होगा। लोकसभा में कितने प्रत्याशी उतारिएगा और विधानसभा में कितने प्रत्याशी उतारिएगा? ये विधानसभा में तो मैक्सिमम सीटों पे रहेगा। कहाँ बुरा हाल है, विधायक बन गया हो तो बुरा हाल कहाँ है। कन्हैया भी तो अच्छी जगह पे है। देखिए उनकी पृष्ठभूमि अलग है, हार्दिक पटेल अलग पृष्ठभूमि से है। गुजरात में गुजराती का ही बोलबाला है। हार्दिक पटेल की बात करें या कन्हैया की बात करें, वो जिस पृष्ठभूमि से है वहां उनके राज्य का बोलबाला है। जयराम एक शोषित राज्य से है जहां उसके राज्य के लोगों का बोलबाला नहीं है। और मैं स्पष्ट कहूंगा, डर उनको है जिनके चरित्र में दाग है। हम तो रग रग में आ गए, हमको किसी बात का डर नहीं है। छात्र हैं और जो पीएचडी के एकदम मजे हुए छात्रों से पूछेगा, फिलोसफी माइंडेड होते हैं, वो दर्शन को जीते हैं, वो भविष्य को आकलन करते हैं, अनुमान करते हैं, उन्हें मोह माया थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है आगामी 2024 लोकसभा चुनाव का शंखनाद। और हम लोग चूंकि गिरिडीह लोकसभा, धनबाद लोकसभा, हजारीबाग, रांची हम लोग का टारगेटेड लोकसभा है, जहाँ हम लोग के संगठन का बेहतर स्तर बढ़ा है। उसके बाद हम लोग कोडरमा चतरा तक जाएंगे। इन कुल मिलाकर ये लोकसभा का शंखनाद का आगाज है और उसी के मद्देनजर आज का ये सभा राजगंज बाजार में बीचों बीच रखी गई। देखिए ये तो अभी तक तय नहीं हुआ है, आप अनुमान में रखिए धनबाद गिरिडीह। 22 साल से बाहरियों से लड़ रहे हैं, क्या आप घर के और अपने लोगों से नहीं? वैसे लोग संकीर्ण मानसिकता के लोग, अगर किसी ने इस प्रकार मैंने दिग्भ्रमित करने के जनता को प्रयास किया है तो ये हम कहेंगे संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं। आप बोल रहे थे कोयले की काली कमाई में विधायक का भी समर्थन होना चाहिए, ऐसा क्यों बोल रहे थे? हाँ बिल लीगली करते, कोयला की काली कमाई आप रोक सकते हैं, वो खजाना है देश का, वो पहुंचेगा ही। तो जहाँ काली कमाई है उसको आप लीगली बनाइए। एक मिनट, अगर मेरे खेत में अगर फसल है तो चोरी करके मत बेचिए, उसको नियम तो बेचिए, हमसे पूछ कर बेचिए, तो उसको लीगल प्रोसेस में लाइए ना भाई। कोयले की जो काली कमाई हो रही है उसको लीगल प्रोसेस में लाइए। आप सदन में है, आपकी पहुंच है, आप उसको लीगल बनाइए और जनता को कोयले तक पहुंचाइए, चाहे उसका जलावन के लिए हो या रोजगार के लिए हो या उससे आर्थिक उपार्जन की बात हो, जनता तक पहुंचाइए। दादा एक तरफ बीजेपी की संकल्प सभा चल रहा है और आप बदलाव संकल्प सभा किए जा रहे हैं, ये दोनों में डिफरेंस क्या है दादा? डिफरेंस यही है कि ये झारखंड अंगड़ाई ले रहा है, झारखंड नया झारखंड बना रहा है। बीजेपी में कोई डिफरेंस नहीं है, वो तो हमेशा मलाई ली है सत्ता की, हमेशा जब समय आता है लोगों को, देश को दिग्भ्रमित करती है और सरकार बनाने का प्रयास करती है, सफल भी होती है। देखिए बीजेपी पूरे देश के लिए हो सकता है बेहतर होगी, मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारे राज्य की अगर बात करें तो केंद्र की कोई भी पार्टियां, कांग्रेस रहे बीजेपी, कतई सही नहीं है। इन्होंने हमारी खनिज संपदा को वनस्पत लूटने का काम किया है। दिल्ली के खजाने तक हमारे, उनका तिजोरी भरा जाता है हमारे खनिज से। तो जाहिर सी बात है कभी भी कोऑपरेटिव झारखंड के लिए अगर होंगे तो दिल्ली ने झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया? 371 में नागालैंड है, उसी में 371 में आगे मणिपुर है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, लगभग आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, तो झारखंड क्यों नहीं है विशेष राज्य में 40% देने वाला? यानी वे लोग चाहते हैं कि झारखंड एक चारागाह बने, झारखंड लूट का बाजार बने, ताकि दिल्ली को, पूरे राज्य को, पूरे भारत देश को लूटने में सुविधा हो। राजगंज की धरती बिल्कुल क्यों नहीं कहेंगे, जो समस्याएं उन पर बहस करना होगा। समस्याओं का समाधान रबर से मिटाने से नहीं होगा, जो समस्याएं उन पर बहस कीजिए। आप प्रशासन के साथ ही या नक्सली? नहीं, हम गलत का विरोध में है, जो सही है उनके साथ है। मैं मानता हूँ कि नक्सली गलत है, मैं मानता हूँ, लेकिन क्यों इतनी बड़ी आबादी में खनिज संपदा वाला राज्य नक्सली पैदा क्यों किया? मैं उस कारण पे जाना चाहता हूँ। वो कारण कहीं ना कहीं, वो कारण बड़े बड़े अधिकारियों के दरबार से होकर गुजरता है, वो कारण उद्योगपतियों के दरबार से होकर गुजरता है, वो कारण एमपी एमएलए के दरबार से गुजरता है। बिल्कुल नक्सली असंवैधानिक लोग हैं, मैं क्यों समर्थन करूं? लेकिन मैं उन कारणों पर चर्चा करूंगा क्योंकि वो मेरे राज्य का कारण है, वो मेरे राज्य का एक महत्वपूर्ण समस्या है नक्सलिज्म। मैं उस पर चर्चा करूंगा, मैं उस पर समाधान की बात करूंगा, और समाधान तभी होगी जब बेहतर कानून बनेंगे, जब यहाँ के लोगों की खनिज नहीं लूटा जाएगा, जब यहाँ के लोगों का जंगल नहीं लूटा जाएगा, जब यहाँ के लोगों का जमीन नहीं लूटा जाएगा, नक्सल की आदि समस्या समाप्त हो जाएगी। आज के इतने लंबे भाषण में 1932 को लेकर कहीं आपने चर्चा नहीं की? चूंकि अभी दिल्ली की बात है, लोकसभा की बात है, तो हम लोग सबसे पहले जो हम लोग का इंपॉर्टेंट मुद्दा था वो है हमारा जमीन का। 1932 पहले बात क्लियर देखिए, 1932 को हम लोग 2 साल से लगभग जनता तक पहुंचा चुके हैं। अब बारी है कि जमीन के बारे में पहुंचाने की। आज यहाँ इंपॉर्टेंट जमीन इसलिए था कि राजगंज है, यहाँ 4 गो मेन सड़क है। यदि लोग अपने जमीन के महत्व को नहीं समझेंगे तो कोई भी
अपना बेटी का बिहार में बेच देगा, बेटा का पढ़ाई में बेच देगा, बाप का दवाई में बेच देगा, मोबाइल खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए बेच देगा। इसीलिए यहाँ जरूरी था कि जमीन के महत्व को बताना, इसीलिए मैंने यहाँ फोकस किया जमीन पर। लोगों का मानना है कि 1932 से कहीं कहीं जयराम पीछे हट रहे हैं। नहीं, कभी पीछे नहीं हटेंगे। अपने जो चुनावी प्रचार कर रहे हैं, नहीं नहीं, इसमें कितना सत्य? बिल्कुल, जब हम लोग घोषणा कर चुके हैं कि इलेक्शन लड़ेंगे तो ये सच्चाई है। फिर ये मुद्दा क्या जाए? 1932 का 1932 जब राज्य की विधानसभा होगी, विधानसभा में स्थानीयता को लेके आएंगे। नहीं, देखिए, झारखंड में हम लोग प्रयास किए, 2 साल प्रयास किए, 2 साल हम लोग प्रयास किए, लगातार आवेदन, निवेदन, आवास घेराव, डेरा डालो, घेरा डालो, जब नहीं हुआ। हम समर्थन करते हैं। 1.5-2 साल आप बहुत मेहनत किए, संघर्ष किए, आप बदलाव संकल्प सभा, बहुत सारी सभा की, लेकिन झारखंड लेने के लिए 100 साल का संघर्ष किया गया। तो क्या 2 साल के बाद आप 2 साल? देखिए, हाँ, ये बात सही बात है। अभी 2 देशों में युद्ध का माहौल है और लोग उसको वर्ल्ड वार से जोड़ रहे हैं। सबसे पहली बात, मैं युद्ध नहीं चाहता हूं, मैं शांति चाहता हूं, मैं मानवता का पक्षधर हूं। लेकिन एक बात बताइए, अगर तीसरा वर्ल्ड वार होता है तो क्या उसका कंपेयर आप फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड से करेंगे? ये मेरा सवाल आपसे है। नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वार का समय अलग था, उस समय तकनीकी का विकास अलग हुआ था। सेकंड वर्ल्ड वार का समय और था, तो ठीक उसी प्रकार थर्ड वर्ल्ड वार होगा तो ठीक उसी प्रकार 88 साल का संघर्ष और आज का जो हमारा ये आंदोलन है, आप तुलना इसलिए नहीं कर सकते हैं कि अब जमाना इतना हाईटेक हो चुका है कि लोग 2 सालों में झारखंड को बर्बाद कर देंगे। 88 साल में जो काम नहीं किए हैं और 2 सालों में और 10 सालों में बर्बाद कर देंगे, इसीलिए दोनों का तुलनात्मक अध्ययन नहीं हो सकता। अगर आप चुनाव नहीं जीतते तो क्या झारखंड बर्बाद हो जाएगा? मैंने ये तो नहीं कहा। नहीं, आप कहे कि 2 साल में बर्बाद होने वाला है। 2 सालों में नहीं, हमने ये कहा कि 2 सालों में, 10 सालों में, 20 सालों में अगर बेहतर गवर्नमेंट नहीं बनते। मैंने ये थोड़ी कहा कि वो गवर्नमेंट हमारी होगी। हेमंत सरकारी निर्णय लेना भाई, सीएनटी को मजबूत कर दे, हेमंत सरकारी ने। मैंने ये क्या कहा कि जयराम महतो की सरकार आने से आबाद होगी। मैंने ये कहा कि अगर झारखंड के लोग और झारखंड की गवर्नमेंट अगर पॉलिटिक्स को बेहतर नहीं करती तो राज्य बर्बाद होगा। हो ही रहा है, आप देख रहे हैं, आप बगल में बैठे हैं, देखिए रहे, डीसी नहीं सुन रहा है, वीसी नहीं सुन रहा है। देखिए, अच्छा, एक बार कभी आप सोचे हैं कि किसी शिक्षक के तबादले से लोगों ने जश्न मनाया हो? आज कोयलांचल में वीसी के तबादले से या वीसी के ट्रांसफर से लोगों ने जश्न मनाया। इन्हें आप सोचिए कि किस प्रकाष्ठा में शोषण चरम पर है। शिक्षा में शोषण, स्वास्थ्य में शोषण, रोजगार में शोषण। तो मैंने ये कभी नहीं कहा कि वो सरकार हमारी होगी, वो सरकार जमे में है भाई। आप वर्तमान में है, आप सीएनटी को मजबूत कीजिए, लोगों के जल जमीन को लूटने से बचाइए, आबाद होगा झारखंड। आप जब नहीं बनाएंगे तो हम लोग आने का प्रयास करेंगे। लैब असिस्टेंट का रिजल्ट आया, उसमें से कोचिंग सेंटर से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, जबकि देखिए, हाँ बिल्कुल, मैंने एक हमारे शिक्षक मित्र हैं जो +2 में प्रिंसिपल हैं, उन्होंने हमें स्पष्ट कहा था कि अगर धनबाद में, बरवड्डा में सेंटर होगा तो चांस है कि सेटिंग नहीं होगा। इसके अलावा अगर कहीं भी मैंने सेंटर लगेगा तो चांसेस होगा 90% वहाँ सेटिंग होगा। ये शिक्षक की बात मैं बता रहा हूँ, जो गवर्नमेंट शिक्षक है, उनसे मेरी चर्चा हो रही थी लेब टेक्नीशियन की जो इम्तहान इनके रिजल्ट को लेकर। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सेटिंग जोरदार मामले पर होगा। उस शिक्षक ने यह भी कहा कि हमको अभी 2-3 फरवरी का फोन आ चुका है, 10 लाख 15 लाख 20 साल का। एक सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने कहा निश्चय ही सेटिंग हुआ है। इसीलिए चूंकि इनको पैसा से मतलब है, इनको राज्य की जो आने वाली पीढ़ी है उनके अधिकार से कोई मतलब नहीं है। आपके मंच पर साझा करने वाली गीता सिंह राव पिछले 2 दिन में वो फिर वापस कांग्रेस में चले जाती है। सबका यही हाल है। आज लोग जो हमारे पुराने साथी बार बार बोलते हैं आपके साथ आंदोलन में थे, तो सबका पार्टी कनेक्शन है भाई, चाहे कोई रहे, सबका अपना जो पुराना पार्टी उससे मोह माया नहीं टूटा है। जयराम का भी तो पार्टी तो हमने तो आज विधायक जी हमारे पार्टी के थे, हमने उन्हें तार्किक रूप से जवाब दिया कि नहीं दिया, दिया कि नहीं दिया? हाँ थे, स्वीकार करते हैं, लेकिन 2 साल पहले नाता तोड़ चुके हैं। अच्छा जयराम जी बताइए कि विकास झारखंड में कैसे होने वाला है? देखिए, अगर कार्यक्रम से या फिर चुनाव जीतने से विकास होगा? नहीं, चुनाव जीतने से विकास नहीं होगा। चुनाव जीतने वाले धरातल पर किस प्रकार अपनी योजनाओं को लेकर आते हैं, उनके विवेक में कितनी सामर्थ्य में कितनी शक्तियां होती है कि वो विशेष नीतियों को इस राज्य में चरितार्थ करते हैं, उन्हें उजागर करते हैं, विशेष नीतियों की स्थापना करते हैं। वो किस प्रकार जो हमारी खामियां हैं उनको दुरुस्त करने के लिए आयोग बनाते हैं, उन पर सर्वे करते हैं और बाकायदा उसका हल निकालते हैं। तो चुनाव जीतने से नहीं, जो लोग चुनाव जीतेंगे उनकी मनसा से विकास का काम होगा। विरोधियों का आप पर आरोप है कि जिस तरह से हार्दिक पटेल और कन्हैया कुमार का हुआ है वो झारखंड में जयराम जी का होगा, ये आप पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, उनका आरोप उन तक रहने दीजिए। हार्दिक पटेल कहाँ हो तो बीजेपी से उन्हें विधायक है, कहाँ बुरा हाल है, विधायक बन गया हो तो बुरा हाल कहाँ है? कन्हैया भी तो अच्छी जगह पे है। देखिए, उनकी पृष्ठभूमि अलग है, हार्दिक पटेल अलग पृष्ठभूमि से है। गुजरात में गुजराती का ही बोलबाला है। हार्दिक पटेल की बात करें या कन्हैया की बात करें, वो जिस पृष्ठभूमि से है वहाँ उनके राज्य का बोलबाला है। जयराम एक शोषित राज्य से है जहाँ उसके राज्य के लोगों का बोलबाला नहीं है। दादा, आपने आरोप लगाया कि भीड़ रुकने का प्रयास किया आपके साथ। हाँ, सही है। हमें यहाँ स्थानीय लोगों ने बताया
कि यहाँ के वो कोई वीर भसलग नेता है जो कभी विधायक का कभी जिला परिषद का चुनाव लड़ा था, अभी कहाँ है नहीं पता। वो घर घर जा जाके लोगों को बोला कि नहीं जाना है, नहीं जाना है, और महिला समूह को थोड़ा सा मतलब दिग्भ्रमित करता है। तो उन माताओं तक मेरा संदेश जा चुका है कि हम एक विचार हैं और आपके बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, अतः हमारे विचार को सुनिए। वोट देना या ना देना अलग बात है। जगह जगह आंदोलन करते, क्या कोई फर्क पड़ रहा है दादा? बिल्कुल फर्क पड़ा। मैंने तुतलिया में भी किया था आंदोलन। हाँ बिल्कुल, कम से कम नहीं करने से भी 30-35 की संख्या में मजदूरों को ऐसी जगह से मुआवजा मिला है जहाँ लोग उम्मीद नहीं करते थे। आप सभाओं में भाषण देके चुनाव जीतेंगे या फिर संगठन का विस्तार करेंगे? देखिए दोनों काम है। संगठन, एक ही व्यक्ति हर काम नहीं करता है। संगठन का विस्तार हमारे बाकी जो साथी है वो कर रहे हैं और बेहतर कर रहे हैं। हमें तो आश्चर्य हुआ, किसी ने आके बताया कि साहिबगंज में आपका पोस्टर देखे, दुर्गा पूजा जो पर्व त्योहार पार हुए उसके बधाई का, वहाँ के लोकल लोग लगाए थे। तो संगठन तो पहुंच रहा है। दादा पूरा झारखंड में मूल निवासी आदिवासी और खेतियानधारी का नजर आप पर टिका हुआ है। अगर आप जीते हैं तो पहला काम क्या कीजिए? जमीन बचाएंगे। जमीन बचेगा तो उसी जमीन में इंसान रहता है, उसकी भाषा, उसकी संस्कृति, उसकी परंपरा बचेगी। उसके बाद बात करेंगे खतियान आधारित स्थानीय नीति, इस राज्य में घोरना लगाने का काम करेंगे ताकि बाहर के लोग गलत तरीके से यहाँ प्रवेश नहीं करें। अच्छा एक बात बताइए, मैं मीडिया के सामने कहूंगा, क्या हमने किसी प्रोफेसर का विरोध किया है? वो नेशनल इशू है, हमारे यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं, बिहार का, यूपी का है। अब चपरासी बन के लोग चोरी से सर्टिफिकेट बना के आएगा, गलत है कि नहीं है? क्या आप लोग मतलब आप लोग क्या चाहते हैं कि झारखंड के अधिकार को लूट ले, इनकी रोजगार को लूट ले, इनके खेत खलिहान को लूट ले? कहाँ गलत है भाई? बिहार में बिहार, यूपी में यूपी, बंगाल में बंगाली, तो झारखंड में झारखंडी। आप आइए बिजनेस कीजिए, आप आइए जो प्राइवेट सेक्टर 25% में आइए, आप गवर्नमेंट सेक्टर में 10 में आइए। हमने तो ये कभी नहीं कहा, लेकिन आप कहिएगा कि ये राज्य में कोई मतलब नहीं है, आप दिवाली मनाएंगे झारखंड में और छठ मनाएंगे यूपी बिहार में, बोलेगा हम झारखंडी हैं, ये स्वीकार नहीं होगा। बेंगलोर में किस प्रकार का सभा कर रहे हैं दादा? बेंगलोर में इंजीनियर लोगों की सभा है। अब वहाँ मजदूर भी आएंगे, ऐसा बात नहीं, इंजीनियर से मजदूर नहीं आएंगे, लेकिन मुख्यतः वहाँ जो हमारे इंजीनियर्स रहते हैं, क्योंकि जब आप झारखंड सुधारने की बात कर रहे हैं, झारखंड की स्थिति को बदलने की बात कर रहे हैं, तो उसमें चपरासी भी आएगा, उसमें जमादार भी आएगा, उसमें हवालदार भी आएगा, उसमें रिक्शा पुलर भी आएगा, उसमें टोंगा पुलर भी आएगा और उसमें इंजीनियर भी आएगा। 3 दिनों का सभा है? 3 दिन का है, 3 दिन उधर रहेंगे, जारी करेंगे। राजगंज में जेपी से बोला जा रहा है कि 2 गुटों में बट चुका है। नहीं, ये पुराने साथी आपसे नहीं जुड़ रहे हैं? नहीं, ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है। जो लोग दो नावों में जिनकी पाँव है, जैसे अपने पुराने नेता से भी संबंध है, तो वो हम लोग के लिए गलत होगा कि नहीं, विश्वासघात होगा कि नहीं? तो इसीलिए उनको अपनी पुराने नेता से, पुरानी पार्टी से पूरी तरह त्याग दे। 6 महीना हम उसको पहले देखेंगे कि फील्ड में आप कैसा वर्क कर रहे हैं, स्वागत है। आपके आइडियोलॉजी को जो लोग प्रभावित हो रहे हैं, जो जिला परिषद हैं या फिर दूसरी पार्टियों से हैं, उन लोग आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, आप उस पर स्टैंड क्लियर नहीं कर रहे? स्टैंड क्लियर है, बता रहे हैं, वो मुखिया जी आए हैं, जिला परिषद आए हैं, स्टैंड क्लियर है, सब आएंगे। जनता जिस तरह भी आपको समर्थन कर रहे हैं, आपके कार्यक्रम में चंदा भी दे रहे हैं, क्या कि जयराम चौहान जीतने के बाद जनता को उस तरह समर्थन करेंगे या फिर और नेता की तरह जयराम? हाँ, ये बहुत बड़े बड़े बंगले में गंभीर सवाल है। पहला बात, आप 2 साल पहले आप मेरी माँ दादी किसी को बोलिए, हमारा तकिया में पैसा रहता था 50 रुपये 100 रुपये, जो भी हमारी उस समय हैसियत थी, आज भी वही है, तकिया में रहता था, हमारे बिस्तर में रहता था। यानी कभी पैसा को हम लोग नहीं, हमने हमेशा नॉलेज को मूल्य दिया है, किताबों से हमने प्रेम किया है। आज हमारी माँ से, दादी से किसी से पूछ सकते हैं, तो हम लोग का व्यवहार, और ऊपर से हम लोग पीएचडी के छात्र हैं, और जो पीएचडी के एकदम मजे हुए छात्रों से पूछिएगा, फिलोसफी माइंडेड होते हैं, वो दर्शन को जीते हैं, वो भविष्य का आकलन करते हैं, अनुमान करते हैं, उन्हें मोह माया थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं। कई सारे नेता जो पीएचडी किए, लेकिन लोग कहते हैं कि कुर्सी का मोह माया ऐसा ही होता है कि लोग बदल जाते हैं। क्या जयराम बदलेंगे या नहीं? नहीं, देखिए बदलेंगे का सवाल इसलिए नहीं है कि अगर ऐसा होता तो अपना भाई का शादी नहीं करवाते, अपना भाई का शादी नहीं करवाते। लोकसभा में कितने प्रत्याशी उतारिएगा और विधानसभा में कितने प्रत्याशी उतारिएगा? देखिए विधानसभा में तो मैक्सिमम सीटों पे रहेगा जहां से हम लोग बहुमत का आंकड़ा होगा, और लोकसभा में कम से कम तो आधे से ज्यादा सीटों पर रहेंगे। किसी पार्टी से साठगांठ करने का विचार है? देखिए फिलहाल तो नहीं, भविष्य में अगर जनता बताती है, क्योंकि देखिए पार्टी निर्जीव होती है, विचारधारा उसे जिंदा करती है। अगर भविष्य में किसी पार्टी की विचारधारा मेल खाएगी, या उसके 2-4 पुराने नेता जब रिटायर्ड हो जाएंगे और फिर नए नेता जब बेहतर विचारधारा को लेके आएंगे, जैसे एक समय कोई भी पार्टी रहे, उसके जब नए फेज के लीडर आते हैं तो उन्हें कुछ नया बदलाव आता है, तब तो देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल किसी से विचारधारा मैच नहीं करती। तो आपकी जो पार्टी है वो लोकसभा चुनाव में आएगी या विधानसभा? लोकसभा में आएगी, ऑब्वियसली, क्यों नहीं आएगी? आखिर लोकसभा में हमारे वोटर कहाँ जाएंगे? लोकसभा में कुछ समर्थन जो आपके साथ लगातार रहे हैं, मंच भी साझा किया, लेकिन अब देखा जा रहा है कि कुछ नामी चेहरा भी दूर होते हैं। नाम बताइए।
जैसे राजा दास हो गए, अजीत हो गए और कुछ कुछ ऐसा नाम ही है, लेकिन क्या कुछ नहीं कारण तो देखिए, पहला बात, वे लोग वक्ता नहीं रहे हैं, वो साथ समर्थन के साथी आए थे तो बैठे थे कहीं। है? आज के कार्यक्रम में कई सारे कार्यक्रम में भी नहीं, तो हो सकता है जो हमारे उनके ऐसा क्या कारण है नहीं कि देखिए, पुराने पहला साथी छूट गए? पुराना साथी छूटने का कारण यही कि उनका जो पुराने नेता है उनसे उनका प्रेम होगा, एक ही कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं। वे अगर पुराने प्रेम को छोड़ देते हैं पुराने नेता से, स्वागत है। निष्पक्ष हाँ, निष्पक्ष आना होगा भैया। आप जब तक हमारा समर्थन में नहीं आएंगे, जब तक आप हम लोग का कट्टर नहीं बनिएगा, कैसे विश्वास होगा। तो हो सकता है जो वहाँ जो उनका क्षेत्र है, पहला बात तो केंद्र तक ये मसला पहुंचता नहीं है, वहाँ के जो क्षेत्रीय कमेटी है उनको लगा कि वे उस मापदंड में खड़े नहीं उतर रहे हैं, इसीलिए शायद कुछ हुआ होगा। अच्छा है, विश्वासी लोगों को लेके चलना अच्छा है। जो लोग मंझधार में हैं, दो नावों में हैं, उनसे अच्छा है कि दो लोग कम लेके चले, लेकिन विश्वासी लेके चले। और आप ही देख ही रहे, बोलिए। तो अपने आप को आंदोलनकारी मानता है या नेता? देखिए, सबसे पहला बात, अगर नेता है, आंदोलन करता है, तो आंदोलनकारी का मतलब वही है, आंदोलनकारी नेता। क्या नेता ही सिर्फ क्रांति ला सकते हैं या आंदोलनकारी ही क्रांति? आंदोलनकारी लाएंगे, नेता भी लाएंगे। फिर नेता बनने का देखिए, मुझे लगता है कि झारखंड की व्यवस्था कहीं ना कहीं चरमरा रही है। यहाँ संवैधानिक शक्तियों के माने साथ आपको अब क्रांति लानी होगी, तो इसलिए हमें प्रयास कर रहे हैं। बाकी ऐसा नहीं है, क्रांति आंदोलन के माध्यम से भी आता है और क्रांति आप सरकार में बन के भी आते हैं। जैसे आप अगर गवर्नमेंट में आए, बढ़िया पॉलिसी लेके आए, तो क्रांति ही हुआ। लास्ट क्वेश्चन, झारखंड वासी को क्या क्या कहोगे इस माध्यम से? देखिए, झारखंड वासी को हम इतना ही कहेंगे कि अपने विवेक, आत्मचिंतन, आत्म आकलन, आत्ममंथन करते हुए अपना मतदान करें। हम लोग ये थोड़ी कहेंगे कि आप हम ही लोग को वोट कीजिए, हमारी विचारधारा आपको अच्छी लगती है, आप जांचिए, हमारे बारे में पड़ताल कीजिए। और हम स्पष्ट कहेंगे आप लोग को भी, हमारे जीवन को जानना है, हमारे पास्ट को जानना है, तो रांची से कैसे जानिएगा जी? रांची केबिन में बैठ के, इंटरव्यू स्टूडियो में बैठ के हमको थोड़ी जानिएगा। तो रांची आइए और जानिए। और मैं स्पष्ट कहूंगा, डर उनको है जिनके चरित्र में दाग है, हमारा तो रग रग में आ गए, हमको किसी बात का डर नहीं है। बताइए, झारखंड 79,000 वर्ग किलोमीटर है, क्या आप एक इंसान होने के नाते क्या आप थोड़ा सा भी इस बात को अनुमान करेंगे कि जरा मत हर जगह पहुंच पाएगा?